आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पेपर प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे कि केमिस्ट्री के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें। और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपने उसको किस तरह पेपर में प्रेजेंट करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके भी आपको हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में कि आपने इस हेडिंग को फॉलो करना है, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझाऊंगा कि आपने अगर आपके साथ इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह अटेंड करना है। और इसके बाद आप अपने क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, जो दूसरा है वो इनऑर्गेनिक है, और तीसरा इसमें पार्ट है वो है न्यूमेरिकल, जो कि फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के क्वेश्चन में आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनऑर्गेनिक का शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह अटेंड करना है और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपने किस तरह अटेंड करना है। उसके लिए आपने कौन कौन सी हेडिंग्स देना है ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स को हासिल कर सके पेपर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक कि अगर आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इन हेडिंग्स को वहाँ पर देना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं और क्वेश्चन ये है कि वाई फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या क्या उसमें हेडिंग्स देना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहला जो पॉइंट है आपने स्टेटमेंट को लिखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये लिखना है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आपने ये लिखना है। इसके बाद आपने फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का थोड़ा सा डिफिनीशन करना है। दूसरा पॉइंट क्या, डिफिनीशन करना है। इसके बाद आपने फिर रीज़न देना है। जितने भी रीज़न है आपने उनका 1 या 2 इस तरह पॉइंट में आपने रीज़न को लिखना है, ठीक है। तीसरा फिर आपने रिएक्शन वहाँ पर लिखना है और रिएक्शन को आपने बॉक्स में डालना है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है आपने इस तरह रिएक्शन देना है जहाँ पर फ्लोरीन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके बाद आपने आखिर में कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक अगर शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन में कोई पार्ट है तो आपने इन हेडिंग्स को वहाँ पर देना है। इसके बाद अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझाता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग या एक्सप्लेन नाइट्रेशन, ठीक है, तो वहाँ पर आपने किन किन हेडिंग्स को देना है। सबसे पहले आपने नाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिखना है या डिफिनीशन लिखना है कि नाइट्रेशन हमारे पास क्या चीज़ है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आपने रिएक्शन, नाइट्रेशन का जो रिएक्शन है आपने वहाँ पर पुट करना है। रिएक्शन के बाद आपने फिर मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। पेपर में मैकेनिज्म इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो एमडीकेट और ईटा में क्वेश्चन है उसमें मैकेनिज्म काम नहीं आते, लेकिन एफएससी के पेपर में ये मैकेनिज्म इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपने पेपर में ज़रूर मैकेनिज्म को लिखना है, ठीक है, और सही बिल्कुल करेक्ट लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैकेनिज्म के बाद आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करने का
ये हेडिंग्स थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के पेपर में आते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल में क्या क्या लिखना है। मैं आपको बताता हूँ कि जो फिज़िक्स का पेपर है, पेपर प्रेजेंटेशन फिज़िक्स का, जो पिछली वीडियो थी हमारा, इसमें जो फिज़िक्स के पॉइंट थे न्यूमेरिकल के लिए हेडिंग्स, आपने इसी तरह इस केमिस्ट्री में भी वही हेडिंग देना है। सबसे पहले आपने गिवन डेटा को पुट करना है, ठीक है, क्वेश्चन से निकालना है। इसके बाद आपने रिक्वायर्ड जो आपसे पूछा गया है, यानी अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि एक क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करना हो, या नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड करना हो, तो आपने इस तरह रिक्वायर्ड लिखना है। रिक्वायर्ड के बाद जिस फार्मूले से वो हो सकता है, ठीक है, आपने वहाँ पर फार्मूला लिखना है। फार्मूले के बाद आपने फिर वही फार्मूले से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन को हल करें तो इसका फिर रिज़ल्ट आता है, आपने वहाँ पर फिर रिज़ल्ट को लिखना है हेडिंग में, और फिर जो रिज़ल्ट आया हुआ है आपने वही वहाँ पर लिखना है और आपने बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए हेडिंग्स थे, ठीक है। हम पेपर को स्टार्ट करते हैं कि इस पेपर में उसने कितने मार्क्स को गेन किया है, ठीक है। और क्वेश्चन वहाँ पर उसने रिएक्शन को किस तरह लिखा है आप लोग देख सकते हैं। उसने कंक्लूजन को, एग्जाम्पल को, स्टेटमेंट को किस तरह लिखा है, ठीक है। और इस पेपर को उसने किस तरह अटेंड किया है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 पे उसने 4 मार्क्स को गेन किया है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसने बॉक्स में बंद किया है, और बॉक्स में बिल्कुल वाज़िह उसने बंद किया है, ठीक है। मार्कर से उसने लाइन को ड्रा किया है, आप लोग देख सकते हैं। और उसने 2 मार्कर ब्लू एंड ब्लैक और 2 बॉल पॉइंट यानी ब्लू एंड ब्लैक उसको इस्तेमाल किया है। मैंने वीडियो में जो मार्कर है उसका पिक्चर मैंने वहीं पर डाला है, तो आप लोग फिज़िक्स का वीडियो देख सकते हैं। बायो के पेपर में मैंने मार्कर का पिक्चर डाला है, ठीक है। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपने ये मार्कर को इस्तेमाल करना है और इस तरह आपने क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर भी उसने 4 मार्क्स को गेन किया है, और कंक्लूजन को उसने वाज़िह लिखा है। हेडिंग के बाद उसने जो आंसर हैं, हेडिंग के बाद उसने एक लाइन को जोड़ा है और दूसरे लाइन जो है वो हाफ से स्टार्ट किया है। तो आप लोगों ने बिल्कुल वही तरीका अपनाना है ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स इसमें हासिल कर सकों। इसके बाद आप लोग स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं, और लाइन के लिए वही बात है कि आपने आखिर में लाइन को ड्रा करना है। जो साइड है, साइड में आपने लाइन को नहीं ड्रा करना, ठीक है। जो हेडिंग है उसके नीचे आपने लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। अगर आपने हेडिंग ब्लैक से दिया हो तो फिर आपने लाइन भी ब्लैक से ड्रा करना है। अगर आपने ब्लू से हेडिंग दिया हो तो आपने लाइन भी ब्लू से देना है, ठीक है। और ये आखिर में आपने करना है। इस क्वेश्चन पर भी उसने 4 मार्क्स हासिल किए हैं। और जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो फिर आपने लाइन को ड्रा करना है ताकि एग्ज़ामिनर जो चेकर हैं उसको पता चल सके कि उसने इस क्वेश्चन को यहीं पर फिनिश किया है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया है। और आपने क्वेश्चन का नंबर भी वाज़िह यहाँ पर लिखना है और वो भी आपने मार्कर से लिखना है, ठीक है। इसी तरह
जो पॉइंट है आपने हर एक पॉइंट को के मार्कर से लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर भी उसने 4 मार्क्स को हासिल किया है और इसी तरह ये इस क्वेश्चन पर भी उसने 4 मार्क्स हासिल किए हैं। और ये एक बात और बहुत ज़रूरी है कि आपने केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन कितने पेजेस पर लिखना है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन को आपने कितने पेजेस तक प्रोसीड करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 4 पेजेस पर लिखना है। अगर इससे थोड़ा कम हो तो आपने ज़रूर 3 पेजेस पर शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है और आपने वाज़ेह लिखना है, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने कम अज़ कम 6 पेजेस को प्रोसीड करना है। 6 पेजेस पर आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर इससे थोड़ा और भी 7 या 8 पेजेस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो रिलेशन है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और इसमें पीरियड के एलिमेंट का कंपैरिजन है कि किस किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है और एलिमेंट से, आपने उसको भी बॉक्स में डालना है और वाज़ेह आपने डिफरेंसेस को लिखना है। आप यहीं पर एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन कई क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो आपने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन को लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी है और सेक्शन सी में ज़्यादातर पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है और इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो आपने अगर इसमें पार्ट ए आपको आता हो लेकिन पार्ट बी आप भूल गए हो या आंसर आपने याद नहीं किया हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने ज़रूर पार्ट बी को भी अटेंड करना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करें तो आपको फिर इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना है कि एक पार्ट एक क्वेश्चन से लेकर और दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन से लेकर, आपने क्वेश्चन को कंप्लीट लिखना है, ठीक है। अगर आप इस तरह करें कि एक पार्ट एक क्वेश्चन से और दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन से तो आपको फिर मार्क्स आपसे कट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब क्वेश्चन को शुरू करें तो फिर आपने क्वेश्चन को कंप्लीट लिखना है, ठीक है। आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़ेह आपने इसी तरह डायग्राम भी ड्रा करना है, ठीक है। और अगर आप वाज़ेह लिखेंगे तो जो चेकर है उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वो फिर आपको मार्क्स देगा। तो आपने इसी तरह पेपर को अटेंड करना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड